गर्मियों के दिन शुरू हो चुके थे। तमाम जंगल के दरख्त के पत्ते तक झड़ चुके थे। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि परिंदों के पाँव भी जलने लगे अगर वो किसी चीज़ पर बैठते और हलक भी खुश्क होने लगे थे। सूरज तो इतनी गर्मी बरसा रहा था कि उल्लू की आँखें सूरज को देख के उसी जैसी होने लगी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। कहीं पानी का कोई नामो-निशान नहीं था, ना ही कोई बारिश हो रही थी। तो कव्वे को ख़्याल आया कि चलो, मैं थोड़ी देर उड़ कर देखता हूँ, शायद इर्द-गिर्द से मुझे कहीं पानी मिल जाए। थोड़ी देर कुछ परिंदों ने उड़कर देखा, लेकिन कहीं पर कोई भी पानी का निशान मौजूद नहीं था। दरख्त तो थे, लेकिन कहीं भी पानी नहीं था। कव्वे ने सोचा, बादल भी हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि बारिश नहीं होती और ना ही कहीं कोई पानी का कोई निशान मिलता है, क्या किया जाए? चलो इंसानों की बस्ती की तरफ जाकर देखते हैं, यकीनन वहाँ पानी मौजूद होगा। मेरा तो प्यास से हाल हो गया है। ये सोचते हुए कौवा उड़ा और जाकर देखा तो राशिद और उसके वालिद खड़े थे, कुएं के पास। अरे वाह! यहाँ तो कुआं मौजूद है। लेकिन ये क्या, मैं पानी तो यहाँ से भी नहीं पी सकता। मेरा दोस्त कौवा भी बैठा यही सोच रहा है शायद। तुम कितनी देर से यहाँ बैठे हो? अरे मुझे तो बहुत देर हो गई है, लेकिन मैं इस कुएं में पानी नहीं पी सकता, क्योंकि मैं इसमें गिर जाऊंगा। हाँ यार, मैं भी यही सोच रहा हूँ। इस कुएं में पानी तो मौजूद है, लेकिन पिए कैसे? बहुत मुश्किल हो रही है। थे वो कब्बों की तकलीफ को समझ रहे थे। उन्होंने कब्बों की मदद का फैसला किया, लेकिन करें क्या, ये समझ में नहीं आ रहा था। रास्ता चलते चलते अचानक राशिद के वालिद को एक ख्याल सूझा, ये जगह तो बहुत खूबसूरत है। यहाँ थोड़ी-सी घास भी है और यहाँ मुझे पानी एक पूल बनाने में कोई मुश्किल भी नहीं होगी। पानी का पूल बनाएँगे ताकि तमाम जानवर और परिंदे आसानी से पानी पी सकें, क्योंकि घर के अंदर पानी मौजूद है। जानवर और परिंदे घर के अंदर तो आ नहीं सकते। तो ऐसा करते हैं, इस जगह पर एक पूल बनाते हैं। उन्होंने काफ़ी दिन की मेहनत के बाद राशिद और उसके वालिद ने एक पूल तैयार किया जो कि बेहद खूबसूरत लग रहा था। वहाँ पर तमाम जानवर आते और कुत्ता तो पानी के अंदर ही छलांग लगा देता। ओह! मुर्गियाँ डर कर ही भाग जातीं। लेकिन राशिद के वालिद खड़े हुए एक जगह सोच रहे थे कि परिंदे तो फिर भी अभी तक ऊपर ही उड़ रहे हैं। उनको नीचे आने के लिए तो जगह ही नहीं मिल रही। वो डर रहे हैं जानवरों से, कुत्ते से और मुझसे, तो क्या करें? उन्होंने एक और ख़्याल को अमली जामा पहनाया। उन्होंने एक बड़ा-सा बॉल तैयार किया और उसके अंदर पानी भर दिया। अब ये तमाम जानवरों के लिए आसानी हो गई थी। जानवर भी पानी पीने लगे थे और परिंदे भी। परिंदों का अलग से था और जानवरों का अलग से पूल बना दिया गया था। इंसानों की ज़रा-सी कोशिश से देखिए बच्चों, कैसे जानवर और परिंदे प्यास बुझा रहे हैं। प्यास कितनी शदीद होती है ना? बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। एक दिन के लिए तो चलो ये ठीक है, लेकिन परिंदे बार-बार तो जंगल से यहाँ नहीं आ सकते इंसानों की बस्ती में। तो तमाम परिंदों ने एक मीटिंग की और मीटिंग में एक-दूसरे से कहा। कव्वे ने सबसे पहले आवाज़ दी, मैं सोच रहा हूँ, हम बार-बार तो नहीं जा सकते हैं, तो ऐसा क्या करें कि पानी हमें यहीं पर मौजूद मिले। हम ऐसा करते हैं, कुछ नया सोचते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ? इतनी देर में गिद्ध बोला, यकीनन हमसे कोई गुनाह हुआ है जिसके सबब खुदा नाराज़ हो गया है। तो ऐसा करो, खुदा से दुआ करो कि हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे और हम पर रहम करे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो अपनी मखलूक की बात ना सुने और उसे माफ़ ना करे। उल्लू ने हाँ में हाँ मिलाई। तमाम जानवरों ने मिलकर दुआ की, ऐ अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा और हम पर बारिश बरसा, ताकि हम पानी पी सकें, हमारे पौधे और फूल-फल उग सकें, ताकि हमारे जानवर और परिंदे और ना मरें, हमारा पूरा जंगल जो है वो हरा-भरा हो जाए, जो कि वीरान हो रहा है। इतनी सी देर थी और इतनी सी बात थी। एकदम से तेज़ बारिश हुई और तमाम नख़लिस्तान जो हैं वो भर गए पानी से। जानवर और परिंदे ये देखकर बेहद खुश हुए। देखा बच्चों,
जब कोई आपकी हेल्प करता है तो अल्लाह उससे कितना खुश होता है। इंसान जब दूसरों की हेल्प करते हैं तो अल्लाह उससे बहुत खुश होता है। जब ख़ास तौर पे वो जानवरों की हेल्प करते हैं, उनकी हिफ़ाज़त करते हैं तो अल्लाह ताला उससे बहुत खुश होता है। और जब हमसे कोई गुनाह हो जाए तो हमें अल्लाह ताला से माफ़ी माँग लेनी चाहिए। अल्लाह ताला बहुत रहीम है और उसके सिले में फिर वो हम पर अपने रहम क्या करम भी करता है। देखिए पूल कैसे भर गया है पानी से और जानवर और परिंदे कितने खुश हैं। तो आप भी अल्लाह ताला से दुआ करें और अल्लाह ताला से कहें हम अल्लाह ताला हमें मुआफ़ फ़रमा दे और हम पर अपनी रहम और करम की बारिश बरसाता रहे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।